अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है जो हमारे पास है प्रोकार्योटिक्स के बारे में है। चैप्टर नंबर 6 प्रोकार्योटिक्स। हम लोग पिछले चैप्टर में यूकार्योट्स और प्रोकार्योट्स के दरमियान डिफरेंस पढ़ के आए थे। हमारे पास जो उनसे बैक्टीरिया होता है उसके पास क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम होता है, क्रोमेटिड बॉडीज़ होती हैं। इनका जो सेल वॉल होता है ये प्रोवाइड करता है, सेल को शेप प्रोवाइड करता है। अब इन्होंने कहा इसके पास कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जैसे कैप्सूल, स्लाइम, फ्लैजिला, लेकिन ये सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शेप्स, साइजेस। सॉरी, साइजेस सबसे पहले देख लेते हैं। बैक्टीरिया की रेंज होती है 0.1 से लेकर 600 नैनोमीटर तक। ये जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है वो मेंबर होता है माइकोप्लाज्मा का। नेक्स्ट हमारे पास और ये जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है ये 100 से लेकर 200 नैनोमीटर तक हमारे पास होता है। और ये जो हमारे पास सबसे छोटा वाला बैक्टीरिया होता है ये असल में साइज होता है सबसे बड़े वायरस का। जो सबसे बड़ा वायरस है उसका साइज इक्वल होता है सबसे छोटे बैक्टीरिया के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैक्टीरिया इकोलाई। इकोलाई हमारे पास होता है, ये एक बैसिलस होता है, इसकी शेप बैसिलस की तरह होती है। बैसिलस अब हमारे पास क्या होता है वो मैं अभी बताती हूँ। ये वाइड होता है 1.1 से लेके 1.5 नैनोमीटर तक, और इसकी लेंथ होती है 2.0 से लेके 6.0 नैनोमीटर तक। अब बैसिलस कैसे होता है, ये हमारे पास एक बैसिलस है, ठीक है। इसकी शेप किस तरह की होती है, रॉड लाइक शेप होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पायरोचिट्स। स्पायरोचिट्स जो से 500 नैनोमीटर होती है इनकी लेंथ। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्टेफिलोकोकाई। स्टेफिलोकोकाई और स्ट्रिप्टोकोकाई। ये इनकी होती है 0.75 से लेके 1.25 नैनोमीटर तक इनका डायामीटर होता है। अब इसको देख लेते हैं स्पायरोचिट्स हमारे पास कौन से होते हैं। ये हमारे पास स्पायरोचिट्स होते हैं, ये स्पायरल बना होता है हमारे पास। नेक्स्ट क्लास हम स्टडी करेंगे इनकी शेप्स को। हमारे पास 3 टाइप्स की बैक्टीरिया की शेप होती हैं, कोकाए, बेसिलाई और स्पायरेला। सबसे पहले क्लास हम लोग देखेंगे कोकाए को। अब क्लास ये हमारे पास तीनों की शेप है। जो हमारे पास कोकाए होते हैं वो हमारे पास होते हैं सर्कुलर होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिलाई होते हैं वो रॉड शेप के होते हैं, और जो स्पायरेला होते हैं वो हमारे पास स्पायरिकल्स बने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोकाए ओवल होते हैं या फिर स्फेरिकल होते हैं, हैविंग वन और मोर डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट बेस्ड ऑन द प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब इनको डिफरेंट आगे फर्दर डिवाइड किया गया बेस्ड किस चीज़ की बेसिस पे डिवाइड किया गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर। जब भी अब हमारे पास है डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस किसको कहते हैं, जब दो सेल आपस में कंबाइन हो और एक ही सिंगल प्लेन के अंदर, उसको हम लोग डिप्लोकोकस बोलते हैं। स्ट्रिप्टोकोकस किसको बोलते हैं, जब एक हमारे पास लॉन्ग स्ट्रिप आ जाए यानी कि लॉन्ग चेन आ जाए हमारे पास सेल्स की, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रिप्टोकोकस। ये जिस तरह नीचे बने हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेट्रेड। टेट्रेड हम किसको बोलते हैं, जब 4 डिवीजन ऑफ सेल इन 2 प्लेन स्क्वायर ऑफ 4 कोकाई। जब जो उनसे सेल्स हैं वो 2 प्लेन्स के अंदर प्रेजेंट हो और टोटल हमारे पास कितने सेल्स बनते हो, 4 सेल्स ने क्या किया हो, स्क्वायर बनाया हो, इसको हम लोग टेट्रेड बोलते हैं। नेक्स्ट है सार्सिना। सार्सिना क्या होता है, क्यूब ऑफ 8 कोकाई, यानी कि 4 इस तरफ होते हैं और 4 इसके पीछे होते हैं, ये क्यूब बना होता है, इसको हम कहते हैं सार्सिना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेफेलो कोकाई। स्टेफेलो कोकाई क्या होता है, डिवीजन अकर इन रैंडम प्लेन। अब हमारे पास स्टेफिलोकोकस क्या होता है, जब हम डिवीजन अक्कर होती है रैंडम प्लेन के अंदर, यानी कि कोई भी इनका कोई फिक्स प्लेन नहीं होता, जहाँ पे जोन सा प्लेन की जगह मिलती है ये उस प्लेन में डिवीजन शुरू कर देते हैं और इरेगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं। ग्रेप्स लाइक क्लस्टर बनाया होता है, यानी कि गुच्छे बनाए होते हैं। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है डिप्लोकोकस फिन्योमोनिया की, और साथ में हमारे पास आ जाती है स्टेफिलोकोकस एंड्रियस की। नेक्स्ट क्लास हमारे पास बेसिलाई है। बेसिलाई क्या होते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। अब हमारे डिप्लो बेसिलाई क्या होते हैं, जब दो बेसिलाई जो उनसे आपस में अटैच होते हैं एक सिंगल प्लेन के अंदर, उसको डिप्लो बेसिलाई बोलते हैं। अब ये क्लास हमारे पास बेसिलाई है, बेसिलस है। बेसिलस के 2 सेल्स आपस में अटैच हुए हैं, इसको डिप्लो बेसिलस बोलेंगे। डिप्लो बेसिलस सिंगल प्लेन में अटैच हुआ हुआ है। जब लॉन्ग चेन बनेगी हमारे पास, इसको स्ट्रिप्टो बेसिलस बोलेंगे। और इसमें क्लास हमारे पास एग्जांपल आ जाती है इकोलाई की। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आ जाते हैं स्पाइरल्स। स्पाइरल्स मैंने शेप दिखाई थी, ये स्पाइरल की फॉर्म में होते हैं। अब स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं और इसमें 3 आगे फर्दर डिवाइड हुए होते हैं। सबसे पहले विब्रियो, ये कर्व की शेप में होते हैं या फिर क्या होते हैं, कॉमा शेप्ड होते हैं। अब गर्ल्स, अब क्लास ये हमारे पास विब्रियो होते हैं, ये हमारे पास कॉमा शेप्ड होते हैं या फिर कर्व बने होते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास होते हैं स्पाइरिलम। स्पाइरिलम थिक रिजिड स्पाइरल बना होता है, और ये हमारे पास जो है स्पाइरिलम प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं स्पायरोचिट्स आते हैं, ये थिन होते हैं और फ्लेक्सिबल स्पाइरल्स होते हैं, और ये क्लास हमारे पास स्पायरोचिट्स प्रेजेंट है।
अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, हमने बैक्टीरिया के सेल को स्टडी करने। सबसे पहले हमारे पास फ्लैजिला आ जाता है। फ्लैजिला क्या होता है? थिन हेयर लाइक अपेंडिज। थिन का पता है, हेयर लाइक भी पता है। अपेंडिज का क्या मतलब होता है? किसी भी बॉडी के अंदर से जब कोई भी एक्सटेंशन यानी कि कोई धागा वगैरह फिलामेंट बाहर की तरफ निकल रहा होता है, कोई भी चीज़ बाहर की तरफ एक्सटेंड हुई होती है, उसको हम अपेंडिज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कम्स आउट बाय सेल वॉल। ये सेल वॉल से बाहर निकल रहा होता है, लेकिन ओरिजिनेट यानी कि निकला कहाँ से होता है? बेसल बॉडी से। सेल वॉल के अंदर बेसल बॉडी होती है, बॉडी के अंदर से निकल रहा होता है, लेकिन बाहर से देखने से लग रहा होता है कि ये सेल वॉल से बाहर आ रहा है। नेक्स्ट है प्रेजेंट बीनीथ मेम्ब्रेन इन अ साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है? मेम्ब्रेन के नीचे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अब और ये बना किससे होते हैं? क्योंकि फ्लैजिलम बिल्कुल ऐसे धागे की तरह होते हैं, ये प्रोटीन से बने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लैजिलिन। अब क्लास यहाँ पे हमें जो इनके साथ जैसे इनके साथ हमें क्या नज़र आ रहा है? जो धागे नज़र आ रहे हैं इनकी बॉडी के साथ, वो हमारे पास क्या है? वो फ्लैजिला है हमारे पास। ये फ्लैजिला क्या करते हैं? बैक्टीरिया को मूवमेंट के अंदर हेल्प आउट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो फ्लैजिला है, उसको दो चीज़ की बेसिस के ऊपर डिवाइड किया गया। प्रेजेंस की, यानी कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट होती है, कुछ के अंदर नहीं होती है। नंबर ऑफ फ्लैजिला, यानी कि कितने नंबर बैक्टीरिया, क्योंकि सबके अंदर डिफरेंट नंबर के फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 हमारे पास है एट्रिचस, कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। मोनोट्रिचस, एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। लोफोट्रिचस के पास होता है टफ्ट। टफ्ट का मतलब होता है गुच्छे, यानी कि ग्रुप भी इसकी जगह कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लैजिला ऑन वन पोल ऑफ बैक्टीरिया। ये हम तीनों देख लेते हैं। एट्रिचस कोई फ्लैजिला नहीं है, मोनोट्रिचस एक फ्लैजिला, और एक के ऊपर एक पोल के ऊपर बैक्टीरिया के सिर्फ एक पोल के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब ये हमारे पास फर्स्ट है एट्रिचस। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड वाली है जो सी, वो है हमारे पास मोनोट्रिचस। मोनोट्रिचस के ऊपर सिर्फ एक ही फ्लैजिला है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड आ जाती है लोफोट्रिचस। लोफोट्रिचस के ऊपर सिर्फ एक साइड्स के ऊपर, एक पोल के ऊपर ढेर सारे फ्लैजिला जो उनसे उनके टफ्ट यानी कि गुच्छे प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास दो रह जाते हैं। एक है एम्फीट्रिचस, इसके ऊपर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला ऑन टू पोल, और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पेरीट्रिचस, सराउंड्स होल सेल, यानी कि इसके अंदर फ्लैजिला ने पूरे सेल को सराउंड किया होगा। अब ये क्लास डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, ये स्ट्रक्चर तुम सबने ड्रॉ करने हैं। ये पेरीट्रिचस का, लोफोट्रिचस का, एट्रिचस का, मोनोट्रिचस का, एम्फीट्रिचस का, और साथ में हमारे पास ये वाला तुम लोगों की बुक में नहीं प्रेजेंट है। लास्ट पॉइंट इसका रह गया कि बेसिलस और जो स्पाइरल हैं उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, उनके पास सॉरी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। जो हमारे पास कोकाए हैं उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। अब क्लास हमारे पास फंक्शन आ जाते हैं फ्लैजिला के। ये हेल्प करते हैं मोटेलिटी। मोटेलिटी का मतलब होता है मूवमेंट के अंदर। फ्लैजिला बैक्टीरिया आल्सो मूव एंड डायरेक्ट। अब इन्होंने कहा जो फ्लैजिलेट्स होते हैं ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया को मूवमेंट करवाते हैं, और ज़्यादातर जो उनसे हैं वो मूवमेंट करवाते हैं किसी केमिकल सिग्नल की बेसिस के ऊपर, या केमिकल सिग्नल को वो डिटेक्ट करके या उसकी तरफ मूव करेंगे या उससे अवे मूव करेंगे। इस चीज़ को ये हम लोग कहते हैं कीमोटैक्सिस। इसको हम बोलते हैं कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस का मतलब होता है किसी केमिकल को रिस्पॉन्ड करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पिलाए। पिलाए क्या होते हैं? हॉलो होते हैं, यानी कि खाली होते हैं। नॉन हेलिकल का मतलब होता है कि हेलिकल का मतलब ये होता है, नॉन हेलिकल यानी कि स्ट्रेट होते हैं। फिलामेंटस यानी कि धागे नुमा होते हैं। अपेंडिजिस बॉडी के अंदर से बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं। ये फ्लैजिला की तरह होते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि फ्लैजिला से ज़रा साइज़ में छोटे होते हैं। फ्लैजिला हमने देखा लंबा सा धागा होता है, ये छोटे होते हैं। नेक्स्ट है ये मेड किससे होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पिलिन बोलते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? अभी हम इनका स्ट्रक्चर देख लेंगे। इनका फंक्शन क्या होता है? जब बैक्टीरिया जो सा है वो ढेर सारी अपनी कॉपीज़ बनाता है, रेप्लिकेट करता है, ढेर सारी कॉपी बनाता है, उसको कहते हैं कॉन्जुगेट। और ये मेटिंग प्रोसेस जो सा होता है ये किसकी मदद से कर रहा होता है? कॉन्जुगेशन की मदद से, यानी कि उस मेटिंग प्रोसेस को हम लोग कॉन्जुगेशन कहते हैं। और वो किसकी मदद से हो रहा होता है? पिलाए की मदद से। अब हम लोग वो देख लेते हैं वो किस तरह करता है। अब क्लास हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है वो एट अ टाइम, थोड़े से टाइम में क्या कर रहा होता है? ग्रो कर। जैसे हमारे पास ये बैक्टीरिया, ये क्या कर रहा है? टाइम टू टाइम ग्रो कर रहा है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा विद इन सेकेंड्स क्या करते हैं? वो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब आ जाता है अब ये क्लास हमारे पास बैक्टीरिया के ऊपर पिलाए प्रेजेंट होते हैं। ये जो से जो लॉन्ग लॉन्ग थ्रेड होते हैं वो फ्लैजिला होते हैं, जो मूवमेंट के लिए होते हैं सिर्फ। ये छोटे छोटे पिलाए होते हैं। ये पिलाए किस लिए यूज़ होते हैं? ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस करने के लिए यूज़ होते हैं। अब ये दोनों पिलाए जो से हैं ये अपने जो कनेक्ट करेंगे, और यहाँ से जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होगा? डोनेट होगा, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, और बैक्टीरिया जो है वो क्या करेगा? फर्दर अपनी रेप्लिकेट्स बनाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग कॉन्जुगेशन बोलते हैं।
अगर हम लोग कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन देखें तो कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन होती है यूनियन ऑफ टू बैक्टीरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो सिर्फ पिलाई का काम क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज करने के काम आता है। सेकंड हमारे पास फंक्शन आ जाता है बैक्टीरिया का कि बैक्टीरिया ने जब भी किसी सबस्ट्रेट के साथ, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर पानी में है तो ज़मीन के साथ अटैच वगैरह होना होता है या नॉर्मली अटैच वगैरह होना होता है, तो ये क्या करता है, ये यूज़ करता है अपने पिलाई को, पिलाई के ज़रिए ये क्या करता है अपने सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप हमारे पास क्या होता है, जिसने बैक्टीरिया की पूरी बॉडी को कवर किया होता है, आउटर कवरिंग जो सी होती है उसे सेल इन्वेलप कहते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म के बाहर प्रेजेंट होती है, इसके अंदर कैप्सूल और स्लाइम भी प्रेजेंट या ये कैप्सूल की बनी होती है या ये स्लाइम की प्रेजेंट बनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास कैप्सूल आ जाती है। कैप्सूल जो सा होता है वो किससे बनती है, प्रोटीन से, या वो रिपीटिंग यूनिट ऑफ प्रोटीन से और या पॉलीसेकेराइड से बनी होगी या फिर दोनों से बनी होगी, या प्रोटीन से बनेगी या पॉलीसेकेराइड से या फिर दोनों से बनी होगी। ये क्या करती है, इसने टाइटली बाउंड किया होता है सेल को, यानी कि कैप्सूल जो सी होती है वो बाहर प्रेजेंट होती है और सेल को पूरी तरह बाउंड किया होता है। ये थिक होती है और गमी नेचर होता है, यानी कि गम की तरह का स्टिकी सा इसका नेचर होता है। ये क्या करती है, जो कैप्सूल्ड बैक्टीरिया होते हैं वो, यानी कि वो बैक्टीरिया जिसकी बॉडी के ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होती है उसको स्टिकी सा नेचर प्रोवाइड करती है। हम एक दफ़ा कैप्सूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब ये हमारे पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर जो बाहर वाली लेयर है ये हमारे पास कैप्सूल की है, ये अंदर हमारे पास जो सी सेल वॉल प्रेजेंट है। और ये अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्लाइम पढ़ने लगे हैं, ये जो ऊपर लेयर प्रेजेंट है ये स्लाइम की लेयर होती है। ये जो सी हमारे पास कैप्सूल होती है ये क्या होती है, बिल्कुल स्मूथ लेयर होती है, जबकि स्लाइम की थोड़ी सी हमारे पास इरेगुलर होती है। अब स्लाइम क्या होता है, बैक्टीरिया कवर बाय लूज सॉल्युबल स्लाइड ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल। बैक्टीरिया को फर्दर कवर किया होता है मैक्रोमॉलिक्यूल की लेयर ने, स्मूथ सी लेयर ने, उसको हम लोग स्लाइम बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड ग्रेट पैथोजेनिसिटी टू बैक्टीरिया। पैथोजेनिसिटी क्या होता है हमारे पास, यानी कि बैक्टीरिया क्या करता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से डिजीज़ काज कर सकता है अगर उसके ऊपर स्लाइम की लेयर प्रेजेंट है। दूसरा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट बीइंग फैगोसाइटोसिस, यानी कि क्या होता है, इसको प्रोटेक्शन, कोई भी, यानी अगर ये किसी की भी बैक्टीरिया जो है कहीं पे भी एंटर हो गया तो कोई भी फैगोसाइटोसिस नहीं कर सकता। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है उसको ईट नहीं कर सकता। अगर लिक्विड पार्टिकल को साइटोप्लाज्म में ईट करता है तो उसको हम लोग कहते हैं पिनोसाइटोसिस, अगर सॉलिड पार्टिकल को ईट करता है तो फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल क्या होता है, बीनीथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंसेस, सबसे बाहर प्रेजेंट होता है, सबसे नीचे प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बाहर वाली लेयर होती है। रिजिड होता है, रिजिड इस वजह से होता है क्योंकि सबसे बाहर प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये, इसके अंदर से कुछ ना अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है। प्रोवाइड शेप टू सेल, ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, लाइसिस का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, लाइसिस का मतलब होता है ईट हो जाना, ऑस्मोसिस का मतलब होता है वाटर की वजह से सेल का ख़त्म हो जाना, ईट हो जाना, ख़त्म हो जाना। अब ऑस्मोसिस की वजह से सेल, क्योंकि वाटर इतना ज़्यादा इसके अंदर फिलअप हो जाएगा कि सेल जो है वो ब्रस्ट कर जाएगा, फट जाएगा। तो ये क्या होता है, जो सेल वॉल होती है कभी भी इसको ऑस्मोटिक इसका लाइसिस नहीं होने देती। अब इन्होंने कहा सारे बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है सिवाय उनके माइकोप्लाज्मा जो उनका ग्रुप होता है उनके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जो है ये सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास एक साइंटिस्ट था क्रिस्टन ग्राम, उसने क्या किया था, इन्वेंट की थी एक टेक्निक जिसको हम कहते थे ग्राम स्टेनिंग जिसका नाम था। ग्राम स्टेनिंग में क्या किया था, बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था। दो ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया था, उनकी स्टेनिंग की गई थी। जो फर्स्ट ग्रुप था जब उसकी स्टेनिंग की गई एक केमिकल से तो उसने पर्पल कलर दिया, पर्पल कलर के स्टेन दिए। और जो हमारे पास सेकंड ग्रुप था उसने क्या किया, पिंक कलर के स्टेन दिया, क्योंकि ये दोनों जो से बैक्टीरियाज थे ये एक दूसरे से डिफरेंट थे। अब डिफरेंट किस तरह थे, हम इन दोनों का डिफरेंस अभी देखेंगे। अब फर्स्ट ग्रुप ने पहली जो डिफरेंस आया था वो ये आया था कि उसने पर्पल स्टेन दिए थे, उसने पिंक स्टेन दिए थे। जिन्होंने पर्पल स्टेन दिए थे उनको पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं और जिन्होंने पिंक स्टेन दिए थे उनको नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। अब ये क्लास हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, एक हमारे पास पर्पल वाला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और पिंक वाला हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये भी हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब क्लास इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। नंबर 1 करैक्टरिस्टिक है नंबर ऑफ मेजर लेयर, इसके अंदर मेजर लेयर कितनी होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है, इनकी बॉडी के ऊपर 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। और केमिकल मेकअप, इनका जो वॉल है सेल वॉल है किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से, उसके बाद टिचोइक एसिड से, लाइपोटिचोइक एसिड से, नेक्स्ट हमारे पास है लाइपोप्रोटीन से, पेप्टिडोग्लाइकेन से, 10% ड्राइवेट ऑफ सम बैक्टीरियल सेल।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओवरऑल थिकनेस देख लेते हैं। जो इसकी लिपिड की लेयर होती है वो 1 से 4% होती है, जबकि यहाँ पे लिपिड की लेयर 11 से लेकर 12% होती है। और थिकनेस इनकी कितनी होती है, 20 से 80 नैनोमीटर तक थिक होते हैं, ये 8 से 11 नैनोमीटर तक थिक होते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो इनके अंदर नहीं होती, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है। जो पेरिफेरल स्पेसेस हैं वो प्रेजेंट इन सम, कुछ के अंदर प्रेजेंट होती है और इनके अंदर जो सी है प्रेजेंट इन ऑल, सब के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है परमिएबिलिटी, यानी कि ये अपने अंदर से इसकी जो वॉल होती है अपने अंदर से किसी को पास होने देती है या नहीं। तो मोर परमिएबल, ये ज़्यादा परमिएबल होता है, जबकि ये क्या होता है, लेस परमिएबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास सेल वॉल की कंपोजिशन लिखी हुई है। इन्होंने कहा ये जो सेल वॉल है मैक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। मैक्रो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जिनकी चेन लंबी होती है, वो कौन से होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन से। इन्होंने कहा पेप्टिडोग्लाइकेन की जो अमाउंट होती है वो हर बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन 2 चीज़ों से बनता है, लॉन्ग चेन ऑफ ग्लाइकेन से, और उसको क्रॉस लिंक्ड किया होता है पेप्टाइड फ्रेमवर्क ने। क्रॉस लिंक्ड होता है हमारे पास ये वाली जो स्ट्रक्चर आ जाता है, इसको कहते हैं क्रॉस लिंक्ड करना। अब हमारे पास है दूसरे मटेरियल जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल होता है, टिचोइक एसिड प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास वर्ड लाइपोप्रोटीन था, और लाइपोपोलीसेक्राइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बैक्टीरिया के वो ग्रुप जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सम है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास बिल्कुल भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि सेल वॉल ऑफ आर्चियोबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। अब उन्होंने कहा है आर्चियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, इन दोनों की सेल वॉल के अंदर डिफरेंस होता है। जो यू बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है, आर्चियोबैक्टीरिया की सेल वॉल प्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन से और पोलीसेक्राइड से मिलकर बनी होती है। आर्चियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जो से होते हैं, जो हमारे पास आर्चियोबैक्टीरिया होते हैं उनको हम लोग एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहते हैं, यानी कि सबसे पहले ये हमारे पास अर्थ के ऊपर प्रेजेंट थे। और यू बैक्टीरिया जो से होते हैं उनको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। जो मेन डिफरेंस इन दोनों के दरमियान में है वो इन दोनों की सेल वॉल्स के दरमियान में ही है, जो हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है वो हमें पता है। सेल वॉल के नीचे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, साइटोप्लाज्म को उसने कवर किया होता है। ये इतनी ज़्यादा डेलिकेट होती है, नाजुक होती है कि ये क्या करती है, इसको अगर थोड़ा सा भी डैमेज हो जाए तो बैक्टीरिया की फ़ौरन डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है बैक्टीरियल मेम्ब्रेन डिफर फ्रॉम यूकैरियोट्स मेम्ब्रेन। अब बैक्टीरिया हमें पता है क्योंकि प्रोकैरियोट होता है, तो इन्होंने कहा प्रोकैरियोट की मेम्ब्रेन यूकैरियोट से डिफरेंट होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एज दे लेक स्टीरॉयड, क्योंकि बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में स्टीरॉयड प्रेजेंट नहीं होते। स्टीरॉयड जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अब हमारे पास सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ये परमिएबल होती है, ये आइंस को अंदर भी आने देती है और बाहर भी ये ट्रांसपोर्ट करती है, प्रोटीन, शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड। आल्सो कंटेन एंजाइम फॉर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म, इसके पास एंजाइम भी होते हैं रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। अब साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये हमारे पास अगर सेल है, बाहर वाली जो सी इसकी लेयर है वो हमारे पास जो सी है वो सेल मेम्ब्रेन है, अंदर इसके ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है, लिक्विड प्रेजेंट है, उसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और न्यूक्लियस में अब हमारे पास प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को जब हम मिक्स करके बोलते हैं तो वो प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म को सेल मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है, उसके अंदर जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है सिर्फ वो हमारे पास क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होती है। उसके इसका फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है और जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक का साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होती, वो हमने पहले ही पिछले चैप्टर में देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास ये न्यूक्लियोइड क्या होता है। ये न्यूक्लियोइड, अब क्योंकि हमारे पास पता है हमें प्रोकैरियोटिक का जो सेल होता है प्रोकैरियोटिक, क्योंकि यूकैरियोटिक के सेल के अंदर तो जो हमारे पास डीएनए आरएनए जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है उसको कवर किया होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने। लेकिन जो हमारे पास होता है प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर उनके जेनेटिक मटेरियल को किसी चीज़ ने कवर नहीं, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने कवर नहीं होता, और जो हमारे पास अंदर उसका क्रोमाटिड मटीरियल है वो डायरेक्टली सबमर्ज यानी कि डूबा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। यहाँ पे है कि लेक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डिस्क्रीट क्रोमोसोम, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो सा है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती और डिस्क्रीट क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियर मटेरियल एंड डीएनए ऑक्युपाई सेंट्रल पोर्शन इन साइटोप्लाज्म, कि न्यूक्लियर मटेरियल और डीएनए क्या किया हुआ है, साइटोप्लाज्म का सेंट्रल पोर्शन लिया होता है। डीएनए क्या होता है, सिंगल होता है, सर्कुलर होता है, मॉलिक्यूल होता है। डीएनए एग्रीगेट करेगा यानी कि आपस में अटैचमेंट शो करेगा और इरेगुलर शेप बनाएगा, डेंस हो जाएगा। डेंस का मतलब होता है थिक हो जाना, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। न्यूक्लियोइड जो सा होता है
क्रोमाटिड मटेरियल जो सा न्यूक्लियोइड बनाएगा। क्रोमाटिड मटेरियल इनके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो किसके ऊपर, इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए, लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता है। डीएनए जो सा होता है वो टाइटली फोल्ड होना शुरू करता है, इस वजह से टाइटली फोल्ड होना शुरू करता है टू फिट इनसाइड दी सेल कंपार्टमेंट, ताकि वो सेल कंपार्टमेंट के अंदर बिल्कुल फिट आ सके।